आज हम लोग जैसा कि कल दिल्ली में पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा बर्बरता किया गया, तो उसके संबंध में क्या हम ये जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे बीच आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बढ़न के वरिष्ठ एडवोकेट्स बीएम शाह एंड लीगल एडवाइजर ये जीपी सहायक लोक अभियोजक हैं। तो मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या जो कल रेसलर के साथ हुआ, दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता किया, क्या वह कानून के हिसाब से जायज़ था या जायज़ नहीं था? सर बताइए आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। ये जो कल की घटना है, ये कानूनी प्रशासन के उल्लंघन के समान है। कल जो हमारा ऐतिहासिक संसद भवन का लोकार्पण का दिन था, उस लोकार्पण में शांतिपूर्वक न हो सके, उसमें व्यवधान डालने के लिए राजनीतिक गुटबाजों ने उन सम्मानित पहलवानों को बहका करके उस कार्यक्रम में व्यवधान डालने का प्रयास किया। क्योंकि पुलिस की जवाबदारी है कि ऐसे स्थिति में वह शांति व्यवस्था बनाए रखे। पुलिस द्वारा काफ़ी समझाया भी गया कि आज रुक जाइए, आज चूँकि कार्यक्रम है, लेकिन उन लोगों ने शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग नहीं किया, जिससे कि पुलिस को ऐसा कदम उठाना पड़ा। यानी कि आपका कहना है कि जो कल हुआ वो न्याय संगत था, माने न्याय के अनुरूप दिल्ली पुलिस कार्रवाई की है। बिल्कुल, जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है वह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया है। चूंकि साथियों, इस पहलवानों का अनशन प्रदर्शन तो पहले से ही चल रहा था, तो उस चीज को दूसरे दिन भी कर सकते थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे भारत सरकार के कोई भी मंत्री मिनिस्टर हो, उनको ऐसे का दूसरे दिन भी किया जा सकता था, पहले भी किया। बिल्कुल सही सर, आप जैसा कह रहे हैं कि दूसरे दिन किया जा सकता था। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि रेसलर के द्वारा प्रोग्राम यानी महिला पंचायत करने के लिए सरकार को नोटिस दिया गया था कि हम 28 तारीख को महिला पंचायत करेंगे। न्यू संसद जो बना है, नवनिर्मित संसद भवन के सामने करेंगे। लेकिन जब ये आवेदन रेसलर के द्वारा 23 मई को दिया गया, 23 मई से लगातार 28 मई तक दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली पुलिस को रेसलर को बताना चाहिए कि भैया देखिए, आपको प्रोग्राम करना है, महिला पंचायत करना है, आप स्वच्छ हैं, कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन आप जो संसद भवन के सामने करना चाहते हैं, संसद भवन के सामने मत कीजिए। मैं आप लोगों को स्थान सुनिश्चित कर रहा हूं, वहां पे आप कीजिए। क्या इस तरह का प्रयास दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया? और चूंकि खाप पंचायत हो या महिला पंचायत हो, एक कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पंचायत करने के लिए। क्योंकि अगर पंचायत ही मान्य होती तो अदालत मुकदमे न होते, पंचायत से ही होते। देखिए, आपका कहना है कि माने जो संविधान में आर्टिकल 21 दिया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, घूम सकता है, भाषण दे सकता है, स्वतंत्र सभा कर सकता है, तो ये सब खत्म करना चाहिए, माने इस पर रोक लगाना चाहिए। हमारा ये कहना है कि जो ऐसा चीज नहीं है कि हर जगह जाने की छूट है। तो वही जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है, हम कह रहे हैं, जहाँ शासन से मंजूरी लेने के बाद ही कोई आंदोलन प्रदर्शन हो सकता है, वहां पर बिना मंजूरी लिए कोई भी अनशन प्रदर्शन या कोई भी
कार्रवाई नहीं हो सकती, नहीं किया जा सकता। वही तो मेरा कहना है कि चूंकि रेसलर के द्वारा 23 तारीख को ही आवेदन दिया गया था, तो दिल्ली पुलिस ने 28 तारीख तक क्यों परमिशन नहीं दिया? अब परमिशन नहीं दिया तो रेसलर को क्यों नहीं बताया कि आप संसद भवन के सामने नहीं, आप रामलीला मैदान में कर सकते हैं, आपके लिए रामलीला मैदान सुनिश्चित किया जाता है। ऐसा दिल्ली पुलिस क्यों नहीं किया? क्यों दिल्ली पुलिस जिम्मेदार नहीं है? यदि रेसलर ने अपना आंदोलन करने के लिए, पंचायत करने के लिए अनुमति की मांग किया था, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली तो उसके लिए उनको ऊंचे न्यायालय में जाकर के इसके लिए आवेदन देना चाहिए या रिट याचिका दायर करनी चाहिए, न कि कानून को अपने हाथ में ले करके उस बिना आदेश के ही अनशन प्रदर्शन करने के लिए शांति व्यवस्था में बाधा डालना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, मेरा सवाल आपसे ये भी है, अगर हम आवेदन मुंह करते हैं किसी भी अधिकारी के समक्ष, अधिकारी समय सीमा के अंदर कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है, कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो क्या माना जाएगा? क्या अधिकारी की मौन स्वीकृति नहीं मानी जाएगी? अगर इजाजत नहीं दिया तो इसका मतलब ही हुआ कि उसको इजाजत नहीं मिली है। क्या ये मौन स्वीकृति नहीं मानी जा सकती? मौन स्वीकृति नहीं है। तो कैंसिलेशन करने का आदेश पारित करके क्यों नहीं रेसलर को दिया कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? उसने कोई आदेश ही नहीं किया। तो इसका मतलब है, अगर आदेश नहीं किया तो उसको कोर्ट में जाना चाहिए। इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस चाहती थी, दिल्ली पुलिस का प्लान था किस तरह से सुनियोजित ढंग से पहलवानों के धरना को खत्म करना है, पहलवानों के साथ जोर जबरदस्ती करना है, लाठीचार्ज करना है। ये दिल्ली पुलिस प्लस जो नेता है उनका एक तरह से सुनियोजित प्लान था। ये ऐसा नहीं था। अगर ऐसा करना होता तो इतना दिन से आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, वह पहले भी कर सकते थे, उसको खत्म करने के लिए पहले भी कार्रवाई कर सकते थे। ऐसा नहीं है। अगर हम जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के पास बहुत अच्छा विकल्प था, पहलवानों को समझा सकते थे, पहलवानों को बता सकते थे कि भैया आपको पंचायत करना है, क्योंकि हमारा संविधान में राइट है, फंडामेंटल राइट है, हर व्यक्ति अपना बात कह सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। ये हमको अधिकार सरकार ने नहीं दिया, ये हमको अधिकार संविधान ने दिया है। जब ये हमारा अधिकार है और हमारे संवैधानिक अधिकारों को जबरदस्ती कोई हनन करे तो उसको आप क्या कहेंगे? ये सही बात है कि अपने बात को रखने के लिए स्वतंत्रता है अपने संविधान के अंदर, लेकिन उसके लिए भी कई बिंदु निश्चित है कि कहाँ पर सहमत। अगर सब स्वतंत्रता रहती तो अनुमति की क्या आवश्यकता होती? कानून क्यों बनता कि माने अनुमति लेकर के ही आंदोलन किया जाएगा? सीधे सीधे जाकर के आंदोलन कर देते। इसलिए उसमें कानूनी व्यवस्था स्वतंत्रता उतना तक है। कोई कहते कि हमको सब कृत्य करने के लिए स्वतंत्र हैं हम, क्या वो मर्डर करने के लिए स्वतंत्र है? क्या वो कोई अपराध करने के लिए स्वतंत्र है? क्या किसी को गाली देने के लिए स्वतंत्र है? ऐसा नहीं है। सब विधिक दायरे में रह करके ही संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का, अपना प्रोटेस्ट करने का। इसके बाहर जाकर के मनमानी रूप से बिना ऐसे स्थिति को बनाना कि क्षेत्र में अशांति फैले और कोई गंभीर घटना घटे, इस चीज़ का जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है, जिसके लिए कि माने उनको कड़ा रवैया अपनाया गया। क्योंकि जब वो उनके पुलिस वालों के समझाने बुझाने, अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद भी रेसलर लोग अड़े रहे, क्योंकि ये रेसलर जो हैं ये कोई राजनीतिक नहीं है। इनके पर्दे के पीछे कुछ और लोग हैं जो कि उनको उकसा करके माने ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे कि किसान आंदोलन में जो थे वो भी पीछे में लगे हुए। टिकैत जो वो खुद लगा हुआ है, उनका नेता बना हुआ है, वो खुद उनको बहका करके कार्रवाई करा है। अपने तो फेल हो गया और फिर से जब फेल हो गया तो इनको सहारा लेकर के इस तरह से कर रहा है। ये लोग अभी राजनीतिक रूप से इनको समझ नहीं है, न तो कानून कायदे की समझ है। केवल इनका उपयोग करके, इनको भड़का करके पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में ऐसे लोगों, ऐसे सम्मानित जो अपने देश को सम्मान दिलाए हैं, ऐसे लोगों को भड़का करके हथियार का सहारा लेकर के गलत रूप से
अपने पूरे क्षेत्र में अशांति फैलाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल कदापि उचित नहीं है। सबको विधिक दायरे में रह करके ही कोई कार्रवाई करना चाहिए। विधिक दायरे से बाहर जा करके कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हमारा आप सबका कर्तव्य है कि अपने दायित्वों का निर्वहन विधिक रूप से ही करें, न कि मनमानी रूप से करके अपना संवैधानिक अधिकार का सहारा लेकर के अवैधानिक कृत्यों को न करें। यही हमारा कहना है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, लेकिन आप एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्या हमारे देश में 2 कानून हैं या सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून लागू है? वैसे सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून लागू है, लेकिन उसके लिए भी भिन्न भिन्न स्थिति बनी हुई है। जैसे आप एडवोकेट हैं, जानते हैं कि SC/ST एक्ट है, तो SC/ST के लिए विशेष कानून है। इसी तरह पॉस्को एक्ट है, 18 साल से कम लड़कियों के लिए के साथ अपराध जब होता है, लैंगिक अपराध, तो उनके लिए अलग कानून है। इसी तरह से कुछ लोगों के लिए मोहम्मडन लॉ है, कुछ लोगों के लिए हिंदू लॉ है, सबके लिए कुछ भिन्न भिन्न है। वास्तव में उन परंपराओं को नहीं, छोड़ आप गलत करके दिशा में लेकिन जा रहे हैं। समान रूप से सबको अधिकार है, लेकिन सबके लिए कब क्या करना है वो निश्चित है। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, हम किसी पर्टिकुलर अपराध से संबंधित बात कर रहे हैं कि अगर अपराध कोई भी व्यक्ति करता है, तो क्या अपराध का सजा देने के लिए, अपराध का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पालन करने के लिए क्या वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है, या कुछ लोगों के लिए अलग प्रोसेस होता है, कुछ लोगों के लिए अलग प्रोसेस होता है? ये कहने का तात्पर्य था। जो अपने संविधान में जिन वर्गों को या जिन व्यक्तियों को अलग से सुरक्षित करने के लिए विशेष कानून बने हैं, तो उनके लिए वो समान वाला लागू नहीं होता है। उनके लिए जो कानून बना है उसके यह लागू है। जैसे कि आप कहेंगे कि हम ओबीसी और मन सामान्य वर्गों का विवाद होगा, तो क्या उनके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उनके लिए विशेष कानून है। कि अगर किसी हरिजन आदिवासी से कोई विवाद होता है या कोई शोषण होता है जात के नाम पर, या कोई अपराध होता है, तो उनके लिए उनके साथ जो करता है उसके लिए SC/ST एक्ट का लागू होता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें, जैसे अपने संवैधानिक पद पर है, राज्यपाल हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, इनके विरुद्ध आप ये कहेंगे कि हमको समान अधिकार है, तो जैसे कोई भी अपराध करता है तो उसके ऊपर सीधे कोई अपराध दर्ज नहीं होगा, क्योंकि उनको विशेष संविधान के द्वारा विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है और उसी के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि सबको समान ही, और सुनवाई जो है संविधान के दृष्टि में सभी कुछ समान है, सबको समान न्याय पाने की पात्रता है और वो दिया जाना चाहिए। चलिए, अंतिम प्रश्न, चूंकि ये चर्चा काफी लंबा होता जा रहा है, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कल जो हुआ, जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, क्या आप क्या मानते हैं, क्या इस प्रोटेस्ट में जो भी कृत्य किया गया, क्या उस कृत्य में दिल्ली पुलिस की दोषी है या रेसलर खिलाड़ी जो थे वो दोषी है? किसको दोषी मानते हैं? सब अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। रेसलर जो है, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए वो अपना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विधिक दायरे से हट करके उनको अनुमति उस स्थान पर नहीं मिली जहां पर कि उनको आंदोलन करने की इजाज़त हो, तो उस स्थान पर न करके उस स्थान पर कर रहे हैं जहां पर कि इजाज़त नहीं मिली है। दूसरा चीज़, तो इस तरह से वो अपने आंदोलन के अधिकार को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन किस स्थान पर करना चाहिए, स्थान का विवाद, क्योंकि शासन के द्वारा उनको वो स्थान अभी सुरक्षित नहीं किया गया है, अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए ये उनकी गलती थी। अब पुलिस ने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया है, क्योंकि उसके ऊपर प्रतिबद्धता है कि यदि पुलिस उनको न रोकती तो ये लोग उस जगह पर जाकर के जहाँ पर कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम चल रहा था, उस जगह पर जाकर के ये लोग उसमें व्यवधान डालते। अब पूरे क्षेत्र में, पूरे विदेश में, हर जगह अपने देश का छीछा लेदर होता। तो
इसलिए मान लीजिए कि पुलिस ने जो कहीं बर्बरता की कार्रवाई किया वो जरूर हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन जो रेसलर हैं उनने भी कानून कायदे को बलाए ताक रख करके अपना प्रयास किया है। इसलिए कुछ न कुछ पुलिस का भी दोष है और कुछ न कुछ रेसलर लोगों का भी दोष है, और इसमें दोनों को अपना ड्यूटी करना है। अपने ड्यूटी के अनुसार ही विधिक प्रोसीजर के मुताबिक ही कार्रवाई होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बात विचार सुनने के लिए आज चैनल पर मिला। मैं आपका स्वागत करने के साथ इस सब कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।